उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो की बात गलत थी, और जो इवन के जो कश्मीरी है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में, उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन। कश्मीर को इंडिया का कश्मीर ना कहें, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का है, इंडिया का नहीं हमारा, वो भी हमारा है। उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। कश्मीर हमारा है तो हमारे पास है। कौन कहता है? कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत का बजट जैसे ही आया पाकिस्तानियों के मुंह खुले के खुले रह गए। अफगानियों के लिए जो पैसा निकाला गया साइड में अफगानिस्तान के लिए, उसके बाद भारत में कुछ चीज़ें सस्ती हुई, कुछ चीज़ों का रेट क्या बढ़ा कम ज़्यादा, और वहाँ के और पाकिस्तान के रेट और भारत के रेट, ये कंपैरिजन में पाकिस्तानियों को जब बताया गया कि भैया देखो कितना डिफरेंस है, वहाँ के आम जनता को कितना कुछ देखा जाता है, उनके बारे में सोचा जाता है बजट में, और हमें तो सिर्फ लूटमारी मिलती है इस कोई भी बजट आए। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ठीक है, देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में, उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर, यार ये छोटी बड़ी बात क्या है? रोड ब्लॉक करने का, बाहर निकलने का। हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग फलस्तीनी और कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी ज्यादती हो रही है, हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे तो हम लोग इन जगहों पे आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है, कश्मीर में एजुकेशन है, हेल्थ की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो की बात गलत थी, और जो इवन के जो कश्मीरी है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ है। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कह सकती हूँ। ऐसे ही बजट में देख रहा हूँ इंडिया का, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए उसके ऊपर मैं आपको मोटा बताता हूँ कि इंडिया ने अपनी जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है। उसके बाद जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया है वो तो एंड ही कर गए हैं यार, उस चीज को लेके कितना बजट रखा है। फिर उसके बाद उसमें एक बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि अवाम को रिलीफ नहीं मिला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि नेबर्स के साथ क्या हुआ है। शोएब भाई, नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान,
ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। ठीक है। इनके साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान भी और चाइना भी है, जिनका नामो निशान भी नहीं है बजट के बीच में। ठीक है। लेकिन अब देखें, मैं सबसे पहले मालदीव की बात करना चाहूंगा। मालदीव वो कंट्री है कि जो उस मुल्क के वजीर आजम को क्लोन और पपिट कहते हैं। ठीक है। लेकिन आप ये देखें, क्लोन और पपिट कहने के बावजूद भी 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ठीक ये है। मालदीव की बात बता बड़ी रहा बात हूँ। है। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट रखा गया। बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते थे। और इंडिया से दोनों ही हम अलग हुए ना, जी हाँ, जाहिर बात बिल्कुल, है। इंडिया से हम दोनों अलग हुए, तो उसके लिए 120 करोड़ रखा गया है। है। इसके अलावा नेपाल के लिए, भूटान के लिए, बजट अफगानिस्तान के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट रखा गया ठीक है। है। जो है कश्मीर के वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है। ये एक छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं और हम मुसलमानों के आज लिए आजाद कश्मीर में पता है क्या हो रहा है? हड़ताल है वहाँ पर इत्तेहाद चौक में, और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि आजाद कश्मीर के पास रोजगार नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है। पता है, इन्होंने बोला कि इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे। उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे नहीं छीन सकते। हमारा ईमान शहादत है। अच्छा। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा। अच्छा, ठीक है। जी, तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा। एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है। $1 बिलियन पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में $1 बिलियन रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए हैं ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से। ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तानी थे, ये कोई भारतीय नहीं थे, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी थे, आम जनता थी पाकिस्तान की। और वो अपनी सरकार के लिए और भारत की सरकार के लिए क्या कुछ कह रहे हैं आप सबने सुना। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत कहते हैं कि भैया उनके लोग गरीब है, उनकी सरकार अमीर है, पर हमारी सरकार गरीब है और हमारे लोग अमीर है। तो इनकी सोच में अभी भी मोच नहीं आई हुई है और ये फिर भी हवा में उड़ रहे हैं। और इसकी किसके बदौलत? इनकी मीडिया जो फेक न्यूज़ इनको दिखाती है, इनके पॉलिटिशियन जो फेक न्यूज़ इनको बताती है, फेक वादे करते हैं और भारत के बारे में झूठी झूठी बातें करते हैं। उसके बाद में इनकी आर्मी जो बताती है कि भैया हम कितने ही अफजल है, हम कितने ही बड़े हो चुके हैं। और मतलब इनकी इज्जत पूरी दुनिया में अभी के टाइम पे हकीकत में कुछ भी नहीं है, जीरो है। और फिर भी ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे और जब इनको हकीकत बताई जाती है भारत की, तो ये पूरे हाथ पैर इनके ठंडे पड़ के सुन्न हो जाते। खैर, आपको इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग इस वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।